हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया, बिंदास और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लियर है? और अच्छे से ही बेटा पढ़ाई करना है जिससे कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे चले जाएं। क्लियर है? आज मैं बेटा क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर इंटीग्रल्स में एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका यूज एक्सरसाइज 7.6 में होने वाला है। वो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है? इसमें बेटा दो ऐसे फंक्शन, अगर मैं x की बात करूं तो x के दो ऐसे फंक्शन जिनका क्या है? प्रोडक्ट दिया गया हो, और प्रोडक्ट दिया गया हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो आपको, या उनका इंटीग्रल निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? उसके लिए एक थ्योरम दी गई है, फॉर्मुलाइज किया गया है उसको। क्या किया गया है? द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यदि हो रहा है तो उनका इंटीग्रल इज इक्वल टू होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। मतलब पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रल? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर है? आपको लैंग्वेज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं यहां पे एक तरीके बताता हूं आपको। सपोज दैट मैंने यहां पे दो फंक्शन लिए, एक का नाम दे दिया फर्स्ट, एक का नाम दे दिया सेकंड। इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर है? माइनस 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 इंटीग्रल ऑफ किसका? ब्रैकेट यूज करेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू किसका? यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन या इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहां पे इन दोनों का होल इंटीग्रेशन। मतलब कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। क्लियर है? इस तरीके से समझना है तो कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ u एंड b। u और b दो x के फंक्शन है आपके, तो क्या हो जाएगा? u इंटीग्रल ऑफ b माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u इंटीग्रल ऑफ b। क्लियर है? इस तरीके से आप जो है इसको लिख लेंगे। क्लियर है? कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ दो फंक्शन f(x) इंटू gx विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? f(x) इंटीग्रल ऑफ gx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f(x) इंटीग्रल ऑफ gx। क्लियर है? इस तरीके से लिख लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला आप जो है माइंड पे फीड कीजिए, चाहे ऐसा लिखिए, चाहे ऐसा लिखिए, चाहे ऐसा लिखिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्लियर है? डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो इस फॉर्मूले को माइंड में फीड कीजिए। और इस फॉर्मूले में अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? इस फॉर्मूले में दिक्कत आती है बेटा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज किया जाए और सेकंड फंक्शन कौन सा चूज किया जाए। फिलहाल तो आपको जो है ऐसा क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि पैटर्न इजी बनेगा। पैटर्न यदि इजी होगा एग्जाम का तो आपको फर्स्ट और सेकंड दिए जाएंगे जैसा आपको लेना है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपको कौन से चूज करने हैं या किस तरीके से लिए जाते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, आई लेट। क्या है? आई लेट। आई का मतलब बेटा यहां पे होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस। ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शंस। क्लियर है? अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक
मेट्रिक फंक्शंस एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्लियर है? तो अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शन ऑर्डर में दिए गए तो इस ऑर्डर को आप चूज करेंगे। जैसे आपके पास इनवर्स दिया गया हो, लॉगरिथमिक दिया गया हो, तो फर्स्ट हमेशा इनवर्स, लॉगरिथमिक, मतलब फर्स्ट हमेशा इसको लेना है। अगर इन दोनों में से बात की जाए, मतलब कोई से भी आपको फंक्शन मिल जाए तो इस ऑर्डर के थ्रू ही आप लेंगे। फर्स्ट आपका क्या है? इनवर्स फंक्शन, सेकंड आपका लॉगरिथमिक, थर्ड आपका अलजेब्रिक, फोर्थ आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड फिफ्थ आपका एक्सपोनेंशियल। क्लियर है? इस तरीके से ऑर्डर से लेंगे तो कभी आपकी गलती होगी ही नहीं। ठीक है? तो अलजेब्रिक में क्या है? सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस आएंगे आपके। ठीक है? तो फॉर्मूला आप माइंड में फीड कर लीजिए। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं, तो फॉर्मूला माइंड में फीड कीजिए। ठीक है बेटा? फॉर्मूला जो है माइंड में फीड कीजिए और वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया? चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 17 आपका दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं आपके, एक आपका अलजेब्रिक है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखिए अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, तो इसको हमेशा फर्स्ट, इसको हमेशा सेकंड। क्लियर है? आई बात समझ में? फर्स्ट और सेकंड अपन लोग लेट कर लेंगे। फॉर्मूला आपके पास है ही बेटा। फॉर्मूला क्या है? u एंड b, या फिर फर्स्ट सेकंड की फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। क्लियर है? इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूं कैलकुलेट, ये आप उसके सिंस में लगा दीजिए। फॉर्मूला लिखा है क्योंकि लिखूंगा x इंटीग्रल ऑफ cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका? x का, इंटीग्रल ऑफ cos x एंड विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर? इंटीग्रल का मतलब ही होता है यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इस तरीके से आपने लिख लिया। आपको पता होना चाहिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्लियर है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। क्लियर? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन लगा दिया आपने यहाँ पे। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 1 इंटू साइन एक्स, 1 इंटू साइन एक्स। क्लियर है? तो x sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉज एक्स। क्या होता है? माइनस का कॉज एक्स। और यहां पे इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं यानी प्लस का सी आप अप्लाई करेंगे। देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया बेटा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? देखिए यहां पे इस तरीके से आप जो है आंसर लेके आएंगे। ओके, फिर बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, log x। log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से log x का इंटीग्रेशन अपन लोग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखिए बेटा, यहां पे अपन लोग लेते हैं एग्जाम्पल दिया गया है 18, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या दिया गया है? इंटीग्रल ऑफ log x। तो देखिए बेटा यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे बेटा 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 1। और 1 जो है पॉलिनोमियल फंक्शन में आएगा, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। तो फर्स्ट ये LA लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, तो फर्स्ट ये सेकंड ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला आएगा? फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ 1
क्लियर है? इस तरीके से लिख लिया। अब log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो x लिख लिया आपने यहाँ पे, माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x। क्लियर है? तो इस तरीके से x से x कैंसिल आउट, तो इसको लिखेंगे x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, तो x log x माइनस x और प्लस का c, क्योंकि इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं अपन लोग। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा बहुत है, इसको क्या लिख लेंगे? x कॉमन ले लेंगे, तो log x माइनस 1 प्लस c। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 7.6 में दिए गए हैं। मैं आगे भी आपको जो है इसके इस तरीके क्वेश्चंस बताऊंगा अगली वीडियोस में। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को फॉर्मूले को आप जो है माइंड में फीड कर लीजिए। क्लियर है? क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटीग्रल ऑफ किसका? होल इंटीग्रल ऑफ किसका? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इस तरीके से आप माइंड में फीड कीजिए और इस टाइप से क्वेश्चंस लगाइए। पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो और आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे के आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें और आपका पढ़ाई जो है बिल्कुल छूटे ना, आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यूअस चलती रहे। क्लियर है? और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वीडियो शेयर भी कीजिए। थैंक यू बेटा। क्लियर है? थैंक यू।